हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हुआ है 12:23 और मैंने जस्ट 2 ट्रेड आज सुबह लिए थे और दोनों में मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 22,950 की कॉल में। फर्स्ट ट्रेड इस लेवल पे 230 पे मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे 230 पे उसे मैंने निकाला यहाँ पे 79 पे 279 पे यहाँ पे 279 पे। फिर दोबारा ये क्योंकि यहाँ प्राइजेक्शन बना के ऊपर जाने लगा, फिर मैंने दोबारा फिर यहाँ पे एंट्री करी 84 पे और मैंने यहाँ पे निकाला उसको 335 पे। तो 2 ट्रेड में मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट दिखा देता हूँ अभी आपको। ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में अभी आकर प्रॉफिट दिखा देता हूँ। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। ये 2443 रुपये का प्रॉफिट आज मुझे जो है ये आज के 2 ट्रेड में हुआ है। ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। हमारे सिर्फ 2 ऑर्डर्स आज ये टाइम पे एग्जीक्यूट हुए हैं। अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं। जो रिजेक्ट ऑर्डर होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 231 पे पहला एग्जीक्यूट हुआ था, 279 पे उसको सेल किया, 284 पे एग्जीक्यूट हुआ था, फिर 335 पे मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब देखो मेरा सिंपल रीजन मैंने होल्ड करके बनाया है। दोनों जो प्रॉफिट बनाए हैं वो होल्ड करके बनाए हैं, कोई बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाए। मेरा मकसद ये है कि आप अगर मार्केट को सही से समझते हैं, सही से एनालाइज करते हैं, या सही आप एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप मार्केट में जो है पैसा बना सकते हैं। बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको सेट करने होते हैं, कुछ सेट ऑफ बाउंड्रीज आपको सेट करनी होती है यहाँ पे। तो देखा मेरा सिंपल जो था एनालिसिस था सिंपल कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे एक देखो बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनाई इसने। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी और मेरा जो एसएल था वो भी बहुत बड़ा था। मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली और मैंने अपना स्टॉप लॉस 170 पे रखा हुआ था इस लेवल पे। और मेरा आज का यही था कि अगर ये वाला ऐसा हिट हो जाता है तो मैं दोबारा फिर ट्रेड ही नहीं करूँगा आज के दिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे इसने इसको क्रॉस किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो मैंने एकदम तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाई। एंट्री बना के देखो इसने कितनी नीचे आने की कितनी कोशिश करी। 23,000 से भी इसने दोबारा से नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन मैंने इसको फिर भी होल्ड किया क्योंकि मैं इन द मनी में था और मेरा जो ये कॉल ऑप्शन था वो फ्यूचर की तरह ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो फिर मैं इसको होल्ड करता रहा, होल्ड करता रहा, होल्ड करता रहा। मेरा सिंपल लॉजिक ये रहता है, जब तक आपको मार्केट के साथ चलते रहना है, जब तक कि कोई रेड कैंडल नहीं दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस डे पे मैं यहाँ पे भी बना मार्केट में बना रहा जब तक कि मुझे कोई रेड कैंडल नहीं दिखाई देती। मुझे रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दी, मैं तुरंत यहाँ पे जो है वो निकल गया था। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो निकल गया। सेकंड यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ क्यों निकला बताता हूँ। दूसरा मैंने ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट क्यों किया अभी इसका रीजन भी बता देता हूँ। जब मुझे यहाँ पे रेड कैंडल मिली तो ये मेरे लिए सिग्नल का काम करती है। ये मेरे लिए सिग्नल का काम करती है। ये काम करती है कि हाँ यहाँ से सेलिंग जो है आ सकती है। कि कंटिन्यूसली आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल इसने पॉजिटिव कैंडल बना दी है और नीचे से भी 3 कैंडल बना रखी है। 9 10 11 कैंडल। तो इसमें जब तक कोई पुल बैक नहीं आता तब तक कोई भी एंटर नहीं करता है। ठीक है, तो 23 सेकंड रीजन ये हो जाता है कि 23,000 के ऊपर भी ये निकल चुका था, तो मैं और भी बुलिश हो गया था। देखो इस कैंडल के साथ, बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ ये 23,000 के ऊपर भी निकल गया, तो मैं इसको होल्ड करता रहा। मैं यहाँ पे निकलने का कारण यही था कि ये दोबारा से नीचे ना जाए। देखो इस तरह से तुरंत एकदम सेलिंग ना आ जाए, जैसे प्रीवियस डे पे यहाँ पे आई थी। देखो लगातार तुरंत सेलिंग आई थी, इसलिए मैं निकल गया। लेकिन जब ये ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने दोबारा इसमें एंट्री की। दोबारा से मैंने इसमें एंटर की और मैं यहाँ पे निकला। अब आप कहेंगे कि आप यहाँ पे क्यों निकले, आपको एक कैंडल का वेट करना चाहिए था। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो जब इतनी हैवी सेलिंग आती है ना, इस कैंडल में देखो कितनी हैवी सेलिंग है, तो यहाँ पे जो सेलर होते हैं पहले से ही वो दोबारा से भी सेल कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से, तो मैं जैसे ही ये मेरे रेजिस्टेंस प्राइस के आसपास आता है, मैं थोड़ा सा पहले ही अपना प्रॉफिट बुकिंग बुक करना जो है वो सही समझता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मैं पहले ही करना ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए मैंने देखो आज ये 100 पॉइंट छूटे मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं है। आप सारे पॉइंट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ ना कुछ पॉइंट छूटेंगे मार्केट में। लेकिन ये है कि आपने एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार किया और सिस्टमेटिक ट्रेड किया। अब तीसरा रीज़न भी बता देता हूँ कि आज मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था। मैं बता देता हूँ। अभी अभी न्यूज़ आई है मार्केट की, आरबीआई की न्यूज़ आई है कि रेपो रेट जो है वो
सेम है, अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वो 6.95% को शायद इतना ही है। अगर रेपो रेट के बारे में नहीं बताया तो बता देता हूँ। रेपो रेट वो होता है जिसपे आरबीआई क्या करता है कि सभी इंडियन बैंक्स को जो है लोन देता है, ठीक है, उसी रेट पर। और फिर जो इंडियन बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई भी बदलाव होता है, ऊपर नीचे होता है, अगर वो बढ़ा देता है तो फिर ब्याज के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है, फिर वो डाउन साइड में भी आता है, वो लोगों पर भी भारी पड़ता है इंटरेस्ट रेट। तो उसमें क्या है, मार्केट उसको निगेटिवली थोड़ा ट्रीट करता है, ठीक है। अगर कोई घटा देते हैं तो फिर वो मार्केट अपसाइड जाता है, और क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है तो मार्केट उसको एज ए पॉजिटिव तरीके से ही लेता है। और इसलिए मार्केट आज की रैली का जो कारण है वो यही कारण है कि आज आरबीआई की न्यूज़ थी, उस कारण से जो है मार्केट जा रहा है। और देखो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है वो हायर हाई बनाता हुआ इस लेवल को भी टच कर सकता है, 3,300 को भी टच कर सकता है। अभी देख लेते हैं कितना परसेंट मूव हो चुका है। 1.6% मार्केट मूव हो चुका है, 382 पॉइंट, 400 पॉइंट के आसपास। और मेरे हिसाब से ये साइडवेज टू अब धीरे धीरे वो अप साइड में शिफ्ट होता रहेगा, शायद यहाँ पे भी ये हाई लगा के यहाँ पे क्लोज कर सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट है, देखते हैं, क्या पता इससे ऊपर भी निकल जाए, ठीक है। तो आज के लिए अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का दिन जो है मेरा वो है सेव हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखा देता हूँ। प्रॉफिट है 2443 का, जो कि कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, मेरे हिसाब से ये अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। इसको मैं आज घर लेके जाऊँगा और ऑर्डर दिखा देता हूँ। बस 2 ट्रेड मैंने किए हैं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है। देखो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था इस लेवल पे, देखो ये मेरी फेवरेट सेटअप है। देखो पुट दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता था, ये आ गई पुट, देखो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता और ये जाता, यहाँ पे भी मैं कैप्चर कर सकता था पॉइंट, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि देखो यहाँ पे भी दोबारा बन सकता है चांसेस। देखो ये फ्लैट होने लग रहा है, जब ये फ्लैट होने लगता है तो आप ट्रेड जो है कोई भी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे बनती है ना, कोई भी ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, और 1:3 1:3 का या इस लेवल का स्विंग टू स्विंग का टारगेट भी आप रख सकते हो, इस लेवल का टारगेट भी रख सकते हो अगर आप होल्ड करना जानते हो तो, ठीक है। इस लेवल के आसपास का टारगेट भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक सिस्टमेटिक वे में। लेकिन ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप सालों तक प्रैक्टिस करोगे। मैंने इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सालों में प्रैक्टिस की है, साल साल भर मैंने इस पर प्रैक्टिस की हुई है, इस वजह से मैं कंफर्टेबल होकर इस पर ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स में होता तो शायद इससे ज़्यादा पॉइंट में कैप्चर कर पाता। अभी दिखा देता हूँ फ्यूचर्स का चार्ट। लेकिन क्योंकि ये फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो मैंने हफ्ते भर का प्रॉफिट बनाया है उसे फ्राइडे में ना गवा दूँ, इसलिए इसलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी कम क्वांटिटी में और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके जो है वो ट्रेड करता हूँ। देखो कितने पॉइंट कैप्चर करेंगे अभी से मैं, अगर हम यहाँ पे बाई करते, हम इसमें 300 पॉइंट कैप्चर करते, 25 25 दूनी 50, 25 7,500 का प्रॉफिट हमें इसमें होता, ठीक है। 7,500 नहीं, 5,000 का प्रॉफिट तो होता ही होता अगर हम थोड़ी कम पॉइंट भी कैप्चर करते। तो इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चलो सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में हमें कितने पॉइंट कैप्चर करते हैं अगर हम सेंसेक्स में होते तो। सेंसेक्स में पहले हम अपना स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस था 300 पॉइंट का, यानी 3,000 का हमारा स्टॉप लॉस था, 1200 यानी 12,000 का हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले आपको मार्केट को समझना होगा, आप आज जा कर के ही निफ्टी या इसका फ्यूचर या सेंसेक्स का फ्यूचर बाय नहीं कर सकते। पहले आपको समझना होगा मार्केट को, मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। आपको फंडामेंटल सीखने में तो शायद 6 मंथ्स 8 मंथ्स या 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। मेन चीज होती है साइकोलॉजी, आपको मार्केट में आके अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है कि मार्केट में साइकोलॉजी किस तरह से, पूरा गेम 80% गेम जो होता है साइकोलॉजी का होता है, 20% आपका सेटअप का होता है, रिस्क मैनेजमेंट का होता है, मनी मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो आपको ये सब पहले समझना है, इन सब पहलुओं पे आपको गौर करनी है, उसके बाद आप फिर ट्रेडिंग पूरी तरीके से कर पाएंगे, आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।